एक दूसरा सवाल ये है कि क्या सिविल लॉज में एकसानियत नहीं होनी चाहिए? जो आइली कवानीन है, जो घरेलू कवानीन है, उसमें अगर यूनिफॉर्मिटी हो? इसके जवाब को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर यकसानियत पहले होनी चाहिए, और पहले बात की बात भी नहीं है, यानी यकसानियत को ज़बरदस्ती किसी जगह इन्फोर्स क्यों करना है, ये समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा कानून को देखें, हिंदुस्तान में कानून कैसा दिखता है, और तमाम ब्रांचेस की बात नहीं करूँगा, मोटी मोटी ब्रांचेस की बात करूँगा, यानी मोटे मोटे फ़रूक़ की बात करूँगा। आपके पास क्रिमिनल लॉ है, आपके पास सिविल लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, फाइनेंशियल या फिस्कल लॉज हैं। तमाम लोग इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अगर एक आदमी आया है और उसने कत्ल कर दिया है, अब उसका नाम चाहे जाहिद हो या शर्मा हो या जॉन हो, एक कानून होना चाहिए जिससे उसको पनिश किया जाए, है ना। अगर किसी ने रिश्वत ले ली है तो चाहे उसका नाम जाहिद हो, शर्मा हो या जॉन, एक कानून होना चाहिए जिससे उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इस बात पे पूरे मुल्क का इत्तेफाक, कोई आदमी नहीं है पूरे मुल्क में जिससे ना इत्तेफाकी करेगा। लेकिन क्या ऐसा है? क्या क्रिमिनल लॉ हर स्टेट में यकसा हैं? मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। IPC, इंडियन पीनल कोड की एक लॉ, ब्लास्फेमी लॉ, पंजाब में ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, ज़्यादा उसकी सज़ा ज़्यादा मजबूत है, तो वो यूनिफॉर्म नहीं है। अच्छा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, CRPC जो है, वो तो कम से कम बराबर होनी चाहिए। यानी आप जैसे एक क्राइम हुआ है और उसको जो आप प्रोसेस करते हैं, उसका जो तरीका है, वो तो श्योरली हर जगह बराबर होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं। खुद महाराष्ट्र में, अगर मुझे ये सही याद है, तो 29 अमेंडमेंट्स हैं CRPC के। तो हमें ये पता चला कि IPC, ये क्रिमिनल लॉ जो है, वो पूरे इंडिया में, अच्छा बाय द वे, कुछ जगह ऐसी हैं जहां हमारे CRPC के बाज़ दफ़ात अप्लाई नहीं करती है, जैसे नागालैंड। नॉर्थ ईस्ट में कई जगह हैं जहां हमारे CRPC जिस शक्ल में और जगह पर है वहां अप्लाई नहीं होती। तो इससे ये पता चला कि जो क्रिमिनल लॉ है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा आते हैं सिविल लॉज की जानिब, बल्कि सिविल लॉ से पहले फिस्कल लॉ ले लेते हैं। ठीक है ना। आज जितना वो जो पेट्रोल, मैं मिसाल सिर्फ दे रहा हूँ, राजस्थान में पेट्रोल एक ख़ास कीमत में मिल रहा है, और वही पेट्रोल दिल्ली में महंगा मिल रहा है। क्यों? दिल्ली वालों ने भी तो उतनी टैक्स दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स दिल्ली वालों ने उतनी दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स राजस्थान वालों ने उतनी दिया है। ठीक है ना। और अपने ब्रैकेट्स में टैक्स, इनकम टैक्स पे जितना इधर के लोग दे रहे हैं उतना इधर के लोग दे रहे हैं, यानी जिसको जो एलिजिबल है टैक्स के लिए उतना दे रहा है। तो फिर ऐसा कैसे कि पेट्रोल की कीमत यहाँ ज़्यादा वहाँ कम? वो इसलिए है कि यहाँ सेस को उन्होंने कम कर दिया है, तो प्राइस मैनिपुलेटेड है उसके सेस से, टैक्सेस से। तो ऐसा क्यों है कि जब मैं और आप दोनों इनडायरेक्ट टैक्स बराबर दे रहे हैं तो किसी को ज़्यादा फायदा मिल रहा है, किसी को कम फायदा मिल रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है ना। तो वो मुल्क जहाँ इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये प्रियम्बल में जब है, इक्वालिटी, बराबरी होनी चाहिए ना जी, तो फिस्कल लॉज में बराबरी क्यों नहीं है? तो फिस्कल लॉ यूनिफॉर्म नहीं, क्रिमिनल लॉ यूनिफॉर्म नहीं, फिस्कल लॉ यूनिफॉर्म नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की तो बात ही छोड़ देते हैं, आते हैं सिविल लॉ पे। सिविल लॉज में अगर आते हैं तो हम लोगों को ये समझा दिया गया है कि जो पर्सनल लॉज हैं वही सिविल लॉज हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है। सिविल लॉज में अगर आप देखें तो आपको ऊपर दिखेगा कंपनी लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, टॉर्ट लॉ, आर्बिट्रेशन लॉ, ये तमाम चीज़ें जो वो सिविल लॉ में आ जाती हैं। तो क्या कंपनी लॉ हर जगह बराबर है? पता चलेगा नहीं, बराबर नहीं। अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई स्टेट्स में। प्रॉपर्टी लॉ हर जगह बराबर है? नहीं। प्रॉपर्टी खरीदने का तरीका जो बिहार में वो दिल्ली में नहीं है। लीज की प्रॉपर्टी का तरीका जो वहाँ है वो वहाँ नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज तो ऐसी जिसको आप खरीद भी नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म नहीं है, प्रॉपर्टी लॉ यूनिफॉर्म नहीं है।
ठीक उसी तरीके से आप टॉर्ट लॉ को ले लें, ये तमाम प्रॉपर्टी कह रहा हूँ, सिविल लॉज को ले लें तो वो यूनिफॉर्म नहीं। सिविल लॉज में ही छोटा सा हिस्सा पर्सनल लॉज का है। ये वो लॉज हैं जो आपकी आइडेंटिटी से, आपके कल्चर से, आपके रिलीजन से जुड़े हुए हैं। हर आदमी को यानी इसको कहा जा सकता है कि वो जातियात से मुतल्लिक। नहीं, इस्लाम का नुक्ता नज़र जातियात का सिर्फ नहीं है। इस्लाम का नुक्ता नज़र इसमें जातियात से ज़्यादा है, लेकिन उससे बाद में आएंगे इंशाल्लाह। मैं सिर्फ अभी ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिविल लॉज में, जैसा कि मैंने आपके सामने ये बात रखी, कि कोई भी एक ब्रांच ऐसी नहीं है जो यूनिफॉर्म हो, और वो ब्रांच जिसमें यूनिफॉर्मिटी किसी के हक में नहीं है, ना वो हिंदुओं के हक में है, ना वो पारसियों के हक में है, ना वो यहूदियों के हक में है, ना वो क्रिश्चियंस के हक में है, ना वो मुसलमानों के हक में है, उस पर बात हो रही कि उसको यूनिफॉर्म कर दिया जाए। आईपीसी को यूनिफॉर्म नहीं करना, सीआरपीसी को यूनिफॉर्म नहीं करना, फिस्कल लॉज को यूनिफॉर्म नहीं करना, लेकिन किसको करना है? जो सबसे ज़्यादा दुखाता हो, हर कम्युनिटी को, चाहे किसी को समझ में आए चाहे नहीं समझ में आए। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मुल्क को खुशहाल रहने देना चाहिए, मुतमईन रहने देना चाहिए, और पर्सनल लॉस को बरकरार रहना चाहिए। इसका मतलब तो साफ साफ ये हुआ हजरत के आपकी नज़र में, आपके मुताले के मुताबिक आप जो फरमा रहे हैं कि मुल्क में आईपीसी और सीआरपीसी भी यकसा नहीं है, तो जाहिर है कि यूनिफॉर्म यानी सिविल लॉज कैसे यकसा हो सकते हैं? जी हाँ। लेकिन ये प्रोपेगेंडा किया जाता है या ये दावा किया जाता है कि मुल्क में अगर आईपीसी और सीआरपीसी बराबर है तो सिविल लॉज को क्यों नहीं बराबर कर दिया जाए? यकीनन ये प्रोपेगेंडा है जो किया जा रहा है।